तो पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। होली दोबारा से जीनियन के साथ रहने लग जाता है, पर जीनियन अभी भी कंफ्यूजन में थी। पर होली तो उनके रिलेशनशिप को लेकर फुल सीरियस था। तो जीनियन कहती है होली तो एक सुपरस्टार है, वो एक ऑर्डिनरी लड़की। पर होली कहता है मैं भी तो तुम्हारा ऑर्डिनरी शीतो हूँ, इसलिए हम अपने रिलेशनशिप का फ्रेश स्टार्ट करेंगे। कहकर वो उसे गले लगाता है, पर जीनियन कहकर चली जाती है कि तुम एक दिन वापस चले जाओगे। तो वो कैफे जाकर लिली को सब कुछ बताती है। तो लिली भी उसे कहती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो तुम्हें रिलेशनशिप में आना चाहिए। इस पे जीनियन कहती कि फिर वो होली को सब कुछ सच बता देगी। उसने पैसों के लिए होली को अपने घर रखा था, पर लिली उसे ये बताने के लिए मना करती है। दोनों की बात चली रही होती है कि तभी वहाँ होली मास्क पहनकर चला आता है। देखकर जीनियन तो ऊपर की तरफ भागने लग जाती है, जहाँ होली उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर उसे हो क्या गया, वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। जीनियन उसे बताने ही जा रही थी कि तभी उसे उसके ऑफिस के चीफ एडिटर का कॉल आता है, जो उसे दोबारा से उनकी कंपनी में एज ए रिपोर्टर ज्वाइन करने का ऑफर देती है। जो सुनकर जीनियन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। होली उसे ऑल द बेस्ट विश करता है। जीनियन ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि ये सब कुछ तो होली ने ही करवाया था, डोंगजिन से ये कहकर कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो होली कंपनी में वापस चला जाएगा। तो जीनियन को खुश देखकर होली भी काफी खुश होता है। इधर ऑफिस में जीनियन को पता चल जाता है डोंगजिन ने उस कंपनी के साथ इंटरव्यू के लिए खास जीनियन का नाम सजेस्ट किया, इसीलिए एडिटर ने जीनियन को वापस बुलाया। तो जीनियन सोच ही रही होती है कि आखिर डोंगजिन ने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ युआन पहुंच जाता है। वो भी उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर आज शाम जीनियन उससे मिलने के लिए एक बार नहीं आई तो इस बार वो उसका एड्रेस ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। इससे जीनियन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसे धमकी देकर वहाँ से चली आती है, जहाँ कैफे में उसे डोंगजिन मिलता है। तो जीनियन को परेशान देकर वो उसे उसका रीजन पूछता है। तो जीनियन उसे बता देती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस पे डोंगजिन कहता है कि वो उन दोनों को संभाल लेगा। जीनियन को तो असल में होली की फिक्र थी, क्योंकि अगर वो एक्सपोज हो गई तो कभी न कभी होली के बारे में भी सभी को पता चल जाएगा, इससे होली को खतरा हो सकता है। तो इस बारे में सोच कर वो परेशान तो थी ही। वहीं कैफे के अंदर होली को कुछ आंटीज के साथ खेलते हुए देखकर वो उस पर और गुस्सा हो जाती है। तो लूसी उससे बात करने ले जाती है और डोंगजिन होली को बात करने ले जाता है। तो लिली जीनियन को बताती है कि वो तुम्हारे लिए ही काम कर रहा है। उसने तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के लिए मैडम फियोना से 3 महीने की सैलरी एडवांस में ली थी, इसलिए वो कैफे में आकर काम कर रहा था। तुमने उसी को डांट दिया, जिससे जीनियन को बुरा लगता है। वहीं तक डोंगजिन होली को जीनियन को ब्लैकमेल करने वाली बात बताता है। तो ये दोनों उस युआन को सबक सिखाने के लिए पहुंच जाते हैं उस बार में, पर लड़की बनकर, जहाँ होली युआन की डोंगजिन के साथ फोटो क्लिक कर लेता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उसका बैंड बजा देते हैं। जीनियन तो परेशान थी क्योंकि होली काफी देर से गायब था। तभी होली और डोंगजिन लड़की के गेटअप में ही उस कैफे पहुंच जाते हैं। तो दोनों उसे बता देते हैं, जिससे जीनियन तो शॉक्ड थी। जिसके बाद होली उसे पूरी बात बताता है कि उन्होंने किस तरह से उस युआन का बैंड बजाया। सुनकर जीनियन तो खुश होती है, उसे होली की फिक्र भी होती है, इसलिए वो उसे दोबारा से ऐसा कुछ भी करने से मना करती है। तो इस काम के लिए होली एज ए रिवॉर्ड जीनियन को किस करने जाता है, पर जीनियन उसे रोक लेती है, कहती है कि वो कुछ देर तक अकेले रहना चाहती है। तो होली नीचे चला आता है, जहाँ डोंगजिन आकर उसे कहता है कि शायद वो अभी भी तेरे साथ रिलेशन के लिए तैयार नहीं है, या फिर हो सकता है कि उसके कोई सीक्रेट्स है जिस वजह से वो तेरे साथ ऑनेस्ट नहीं हो पा रही है। इससे होली तो सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है जीनियन की वही डायरी जो उसे छुपा रही थी, उसमें जरूर कुछ न कुछ तो लिखा होगा ही। तो वो उस डायरी को ढूंढने के लिए घर चला जाता है, जहाँ काफी ढूंढने के बाद उसे डायरी मिल भी जाती है। तो वो डायरी में सब कुछ पढ़ने लग जाता है। उसे पता चल जाता है जीनियन ने पैसों के बदले होली को यहाँ रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। तो जीनियन को दिखाया जाता है, इसे एहसास होता है कि उसने होली के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया, इसलिए वो एज ए सॉरी उसके लिए केक बनाती है। इसे लेकर वो घर जाती है। आज वो उसे सारी सच्चाई बताने जा रही थी। इधर होली को तो ऑलरेडी सब कुछ पता चल गया था, यांगजे के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट भी उसे मिल गया था। तो जीनियन जैसे ही घर पहुंचती है, होली तो उसे सवाल करने लग जाता है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो होली को ऐसे गुस्सा करता देख जीनियन भागकर घर से बाहर निकलती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है, पर होली अभी भी अंदर से चिल्ला कर उससे एक्सप्लेनेशन मांगने लगता है। जीनियन की कोई भी बात वो नहीं सुन रहा था, इसलिए वो जल्दी से डोंगजिन को कॉल करती है। डोंगजिन कहता है कि वो थोड़ी देर में कुछ सोच कर आता है। इधर होली का गुस्सा तो बढ़ते ही जा रहा था, वो उसे काफी सारे सवाल करने लग जाता है। जीनियन से थोड़ा शांत होने के लिए कहती है, क्योंकि वो सब कुछ उसे समझा देगी। पर होली का गुस्सा तो शांत होने का नाम ही नहीं लेता। वो उसे बार बार कहता है कि तुमने सब कुछ पैसों के लिए किया, हमारा रिलेशनशिप, हमारी लव स्टोरी सब झूठ था, तुमने सिर्फ मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। सब कहते हुए भाई तो इमोशनल हो जाता है। वहीं जीनियन भी इमोशनल होती है। जीनियन भी कह देती है कि उसने सब कुछ पैसों के लिए ही किया, पर आगे वो पता नहीं जा रही थी कि वो उसे सच में पसंद करती है, और आज वो उसे सब कुछ सच बताने जा रही थी। पर उससे पहले ही होली उसे चुप कराकर उसे गुस्सा करने लग जाता है। डोंगजिन वहाँ फैटी के साथ पहुँचता है। फैटी तो उसे जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, उसे गले लग जाता है। फिर चारों एक जगह बैठकर माहौल शांत करने की कोशिश करते हैं। अब होली का भरोसा सभी से जा चुका था, स्पेशली जीनियन से। फैटी उसे कुछ फोटोज दिखाकर उनके बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, पर होली को उस पर भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि जीनियन ने भी यही किया था। पर फैटी कहता है कि वो पिछले 5 सालों से होली के साथ है, उसने अपने हर एक दिन के बारे में डायरीज में लिख कर रखा है। तो फैटी पिछले 5 सालों की डायरीज उससे पढ़वाता है, इससे होली को उस पर यकीन हो जाता है। वो कहता है कि अब से मैं सिर्फ तुम्हीं पे भरोसा करता हूँ। तो अब होली वांगजे के बारे में पूछता है कि आखिर वो है कौन, और उसके बारे में फैटी को कुछ पता नहीं था। तो वो जीनियन को कहता है कि तुम वांगजे को यहाँ बुलाओ, उसे भी तो देखूं आखिर उसने मुझे क्यों इस घर में बंद कराया था, वो भी अपने पैसे देकर। तो बार बार पैसों का नाम लेकर वो जीनियन को टॉन्ट मार रहा था। तो जीनियन कहती है काफी दिनों से वांगजे के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और अभी उसका कॉल भी अनरीचेबल है। तो होली खुद ही उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने लगा था, पर जीनियन उसे जाने से रोक लेती है, क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। पर इस बात की भी चिंता थी कि अगर उसे अपने एआई होने के बारे में पता चल गया तो वो और भी ज्यादा टूट जाएगा। इसलिए वो होली से कहती कि उसने वांगजे के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है कि
वो उसे घर से बाहर नहीं जाने देगी, उनसे सेफ रखेगी, इसलिए वो उसे घर से बाहर जाने नहीं देगी। तो ये सुनकर होली उसे कहता है कि अभी भी तुम्हें अपने पैसों की चिंता है। जब होली जीनियान की कोई बात समझना ही नहीं चाहता था तो जीनियान भी कह देती कि हाँ मुझे सिर्फ पैसों की चिंता है, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना तो मुझे पहले 5 लाख युआन पे करो, वरना मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स ऑनलाइन लीक कर दूंगी। इस पे होली उसे कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहती हो फिर तुम्हें अपनी औकात में रहना होगा। सीन कट होता है, डोंगचन और फैटी बाहर चले आते हैं। वहीं इधर होली तो फुल बॉसगिरी झाड़ने लगता है। जीनियान को बस ऑर्डर करता फिरता है, कभी जूस तो कभी स्पेशल खाना। आधी रात को उसे जगाकर फूड ऑर्डर करने के लिए कहता है, वो भी बहुत सारा। इसके चक्कर में पूरे 3000 युआन का खर्चा करवाता है। फिर सारे फूड को निकाल कर रेडी करके प्लेट्स में सजाने को भी कहता है। तो अब ये करने के बाद वो सोने के लिए जा रही थी कि होली उसे फिर से रोकता है, उसे क्रैब छीलने के काम में लगाकर चला जाता है, जिससे जीनियान को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। तो अगली सुबह बहुत ही शोर शराबे की वजह से जीनियान की नींद खुलती है। नीचे आने पर उसे पता चलता है कि उसके पूरे घर का तो रिनोवेशन टाइप सा हो रहा है, घर में हर चीज बदली जा रही है, नए नए सामान आ रहे हैं, जो देखकर जीनियान का तो सर घूमने लगता है। तो होली से इन सब का खर्चा पूछने पर वो बताता है कि तुम्हारे उस 5 लाख युआन से अभी भी बहुत कम है। ठीक है, कर वो उसे उसका पुराना कीपैड वाला फोन लौटाता है, उसे कहता है कि मैंने एक नया ऑर्डर कर दिया है जो कि पूरे 20,000 युआन का पड़ता है। सुबह सुबह इतने सारे खर्चों से जीनियान का तो मूड ही खराब हो जाता है, इस वजह से वो सभी से रूडली बात करती है। कैफे पहुंचकर लिली को अपना दुखड़ा सुनाती है, पर लिली भी उसे पैसे मांगकर झटका देती है, क्योंकि उसके घर से बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया था जिसके पैसे भी उसे भरने पड़ते हैं। इधर होली तो फैटी के साथ फुल गेम खेलने में बिजी था। गेम्स खेलकर थक जाने के बाद वो कुछ ठंडा जूस भी ऑर्डर करता है। फैटी होली से पूछता है कि वो जीनियान को कुछ ज्यादा ही परेशान तो नहीं कर रहा, जिसपे होली उसे कहता है कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ, उसने जो अभी तक मेरे फीलिंग्स के साथ खेला उसका क्या। जो सुनकर फैटी उसे कहता है कि भाई कहीं आप उससे सच में प्यार करने तो नहीं लगे थे। होली थोड़ा नर्वसली कहता है कि मैं और उस फ्रॉड लड़की से प्यार, मुझे तो स्टार्टिंग से ही पता था कि वो नाटक कर रही है, इसलिए मैं भी उसके साथ एक्टिंग करता गया, वरना उस गोल्ड डिगर लड़की से कौन प्यार करेगा। उसने जैसे ये कहा उसी वक्त जीनियान भी वहाँ पहुंच गई थी। जो सुनकर जीनियान गुस्से से खाना पटक कर बाहर चली जाती है। ये दोनों भी बाहर उसके पीछे आते हैं। जीनियान उस पर गुस्सा करने लगी थी तो होली कहता है गुस्सा तो मुझे तुम पर करना चाहिए, पर छोड़ो, तुम्हें अगर तुम्हारे पैसे खर्चा करने से प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा कमबैक करके तुम्हारे कैफे का बिजनेस भी बढ़ा दूंगा और तुम्हारे लिए जॉब का भी इंतजाम कर दूंगा। पर अगर अभी भी तुम्हें अपने खर्चे की फिक्र है तो मेरी ये बाइक तुम रख सकती हो। जो सुनकर जीनियान को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्से से बाइक को लात मारने जाती है, पर होली उसे रोकते हुए कहता है कि एक बार सोच लो, मेरी बाइक बहुत ही ज्यादा महंगी है, कहीं इसके पैसे भरते भरते तुम्हारा दिवाला ही ना निकल जाए। सुनकर जीनियान को तो उस पर बहुत ही ज्यादा चिढ़ होती है, तो वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इधर जीनियान तो होली की बातों के बारे में सोच सोच कर सैड हुई जा रही थी, तो लिली उसे चेयर अप करने के लिए कैरो के ले जाती है। वहीं इधर इतनी रात हो चुकी थी पर जीनियान अभी तक घर नहीं लौटी थी, इसीलिए होली तो उसके लिए बहुत चिंता कर रहा था। तो काफी देर तक उसे मैसेज करने से अपने आप को रोकने के बाद फाइनली उसे कॉल लगाता है, पर उसका फोन तो स्विच ऑफ था। इससे अब जीनियान के लिए उसकी फिक्र और बढ़ जाती, तो वो भागकर कैफे पहुंचता है, जहाँ उसे एक नोट पर लिखा हुआ मिलता है कि वो लोग वे केटीवी कैरो को गई है। दूसरी ओर जीनियान तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। लिली से कहती कि वो होली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लिली उसे एडवाइस करती कि फिर तुम उससे ब्रेकअप कर लो, फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। पर इससे भी मैडम को दिक्कत थी, क्योंकि वो होली को लाइक जो करती है। इधर हमारा होली भी जीनियान को लाइक करता है, पर वो बाहर से दिखाना नहीं चाहता। तो जीनियान को ढूंढते हुए वो कैरो के हाउस पहुंच जाता है। यहाँ देखकर लिली जीनियान को यहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। वहीं जीनियान तो अभी भी उसे अवॉइड किए जा रही थी। होली को उसे रोकने पर जीनियान उस पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और उस पर गुस्सा करने लगी थी और उसे कहती कि वो उसके साथ घर नहीं जाएगी। पर होली उसे उठाकर ले जाता है। वहीं हमें चेयरमैन जाओ को दिखा जाता है, जिन्हें होली का स्ट्रीट डांसिंग वाला वीडियो मिल गया था, जिसे देखकर उन्हें भी शक हो जाता है कि वो होली हो सकता है। इसलिए सबसे पहले वो अपने आदमी से यांगजे को ढूंढ कर लाने के लिए कहते हैं और सारे रेस्टोरेंट्स और कैफेज में उस लड़के को ढूंढने के लिए कहते हैं। इसी के साथ पार्ट 5 का एंड यहीं पे होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये ड्रामा आपको अच्छा लग रहा है तो अगले पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना @kdrama+77, जहाँ जल्दी ही 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।